रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, इन भक्तों के जीवन में जो देखा गया, इन्होंने अनन्य नाम का आश्रय लिया और नाम का आश्रय लेते हुए क्रमशः नित्य लीला में वे प्रवेश हुए। नित्य लीला में अपने स्वरूप का साक्षात्कार किए, उस नित्य लीला में अपने नित्य सेवा को प्राप्त किए। साधक देह में रहते हुए तो समस्त लीलाओं का जो प्रकाशन कैसे हुआ, तो नाम के द्वारा ही हुआ है। उसी बात को यहाँ पर हरिदास ठाकुर कहे हैं। तब अंततः यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ तक जो चर्चा हुई, नाम रूप गुण लीला की अभिन्नता, और नाम ही सबका मूल है, अतएव नाम का आश्रय लेना ये भक्त का सबसे प्रधान कार्य है। यहाँ तक हम समझे। तब आगे कह रहे हैं, से नाम बद्ध जीव श्रद्धा सहकारे शुद्ध रूपे लैले वैष्णव व बलितारे। तो ऐसा जो नाम है, इसको अगर बद्ध जीव कैसे श्रद्धा से युक्त होकर, तो श्रद्धा शब्द का अर्थ हम इसके पूर्व सत्रों में चर्चा किए थे। श्रद्धा शब्द विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा की परिभाषा जिस तरह से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में दिए है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ क्या है कि शुभ से कृष्ण भक्ति में श्रद्धा जिससे कहा जाता है, उसका अर्थ क्या हुआ कि कृष्ण भक्ति के लिए, श्री कृष्ण की अगर मैं भक्ति करता हूं तो समस्त कृत्य हो चुके, और कोई कृत्य शेष नहीं रहा। तो जिस प्रकार से भक्ति में श्रद्धा है, वैसे ही नाम की श्रद्धा। तो नाम की श्रद्धा का अर्थ क्या हुआ, वही कि नाम का आश्रय अगर मैं ले लूं, तो नाम के अंतर्गत समस्त साधन पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा पूर्ण कन्विक्शन, जिस तरह से मैं विशुभ से श्रीमान भूरिजन प्रभु जी है, शिला प्रभुपाद जी के शिष्य, उनका नाम जब सेमिनार सुन रहा था, और विशुभ से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जब मैं उनके एक जपा रिट्रीट में उनके साथ में था और उनके सम्मुख ही बैठा था। और जब वो जप कर रहे थे, मैं उनके सामने जप कर रहा था, मुझे देख रहे थे, और मुझे देखते थे बीच बीच में जप के समय कहते थे कि थोड़ा अपने आप को रिमाइंड करवाओ, मतलब अपने आप को इस बात का ध्यान करो। कौन सी बात का ध्यान करो जब कर समय, कि इस समय तुम जो कार्य कर रहे हो, कौन सा कार्य कर रहे हो, तुम अपने जिह्वा से जो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हो, और इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने कानों से सुन रहे हो। केवल यह दो कृत्य जब तुम कर रहे हो, जिह्वा से नाम उच्चारण हुआ और कानों से सुना, तो उन्होंने कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में सर्वाधिक सौभाग्यशाली जीव तुम हो। इससे श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है। यह जो कार्य तुम कर रहे हो, केवल अगर जिह्वा से कोई उच्चारित कर रहा है, कोई सुन रहा है, तो कहा कि सबसे देखिए, यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द होल क्रिएशन। और ये बात सोचकर फिर नाम उच्चारण करो कि यह सबसे श्रेष्ठ कार्य है। क्योंकि हमारी श्रद्धा पूर्ण नहीं होती तो हम नाम जप करते, परंतु अन्य चीजों को प्राधान्य रहता है, यह करना है, ये करना है। इस समय और कुछ शेष नहीं है, यह कार्य जब हम कर रहे हैं, यह श्रद्धा इसे कहा है। तो सही नाम बुद्ध जीव श्रद्धा सहकारे। तो ऐसी श्रद्धा जब होती है, नाम जब कर रहे तो पूरी तरह से नाम का आश्रय लिया, अनन्य आश्रय हुआ है। और ऐसा अनन्य आश्रय के साथ जब नाम लिया जाता है, तो क्रमशः क्या होता है, वो शुद्ध होना होता है। नाम तो शुद्ध ही है, जो नाम का आश्रय हम लिए हैं, जो नाम साधना कर रहे हैं, वो साधना हमारी शुद्ध होती है। और जब तो श्रद्धा युक्त होकर शुद्ध रूप से जब उच्चारित किया जाता है नाम को, तो ऐसा जो कार्य करता है उसे क्या कहा गया है? उसको वैष्णव कहा है हरिदास ठाकुर ने। दिव्य नाम को यदि बद्ध जीव बड़ी ही श्रद्धा के साथ शुद्ध रूप से जपता है, तो उसे वैष्णव कहा गया है। तो दो शब्द है इधर। वैष्णव शब्द की परिभाषा क्या है, कि जो श्रद्धा से युक्त है,
श्रद्धा मतलब अभी तक, तो सही नाम बद्ध जीव, तो श्रद्धा मतलब इसके पूर्व जितना हमने सुना पिछले अध्याय में भी, नाम रूप गुण लीला धाम, यह शुद्ध सत्व में है। और उसके अंतर्गत नाम का रूप गुण लीला के साथ नित्यता और उनका जो आपसे पारस्परिक जो संबंध है, यह अच्छी तरह समझकर ऐसी श्रद्धा से युक्त होकर शुद्ध रूप से जपता है, उसे वैष्णव कहा गया है। तो आगे कहते हैं, नामाभास यारहय से वैष्णव प्राय, नाम कृपा बले क्रमे शुद्ध भाव पाय। अब एक नया शब्द यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है। पिछले इसमें प्यार में क्या कहा था, शब्दों का वहां अंडरलाइन भी कर सकते हैं, वहां पर कहा था शुद्ध रूपे, शुद्ध रूप से श्रद्धा से युक्त होकर जो नाम को लिया वो वैष्णव हुआ। परंतु दूसरा यहाँ पर क्या है, नामाभास। परंतु जो नामाभास, तो नामाभास मतलब पूर्ण शुद्धि नहीं है, इसमें अशुद्धि है कुछ। तो नाम आभास मतलब आभास है नाम का, परंतु वास्तविक नाम जैसा नहीं है। एग्जैक्टली जो शुद्ध नाम होता है वैसा नहीं है, इसलिए उसे नामाभास कहा गया है। नामाभास यार हय, तो जिसका नामाभास होता है, जो नामाभास का जप करता है, उसे क्या कहा गया है? वैष्णव प्राय। प्राय मतलब लगभग, ऑलमोस्ट, इसका ऑलमोस्ट भक्त जैसा ही है। भक्त नहीं, ऑलमोस्ट भक्त जैसा कह सकते हैं, वैष्णव प्राय। नामाभास यार हय से वैष्णव प्राय, नाम कृपा बले क्रमे शुद्ध भाव पाया। ऐसा व्यक्ति, तो पहला एक कहा गया, दो पॉइंट ध्यान में रखना, श्रद्धा से युक्त होकर शुद्ध रूप से लेता है वो वैष्णव हुआ। परंतु नामाभास की अवस्था में जो ले रहा है वो वैष्णव नहीं, वैष्णव प्राय उसे कहा गया है। परंतु ऐसा व्यक्ति नाम करते रहेगा, नाम जप करते रहेगा, तो एक दिन क्या होंगी, नाम की कृपा होगी। तो नाम की कृपा होने से क्या होता है, नामाभास व्यक्ति क्या होता है, वो नामाभास से शुद्ध नाम में क्रमशः प्रगति करता है और शुद्ध नाम को ग्रहण करता है, तो वह भी फिर वैष्णव बन जाता है। तो वैष्णव मतलब एक तरह से यहाँ पे शुद्ध वैष्णव जैसे कहा गया। तो ठीक है, यहाँ तक ये दो शब्द कहे गए हैं। तब कहते हैं, हम्म, ये सबसे महत्वपूर्ण प्यार है ऐसे। नाम समवस्तु नाई ए भव संसारे, नाम से परम धना कृष्णेर भंडारे। तो विशेष बात है, ए भव संसारे और दूसरा शब्द है कृष्णेर भंडारे। नाम सम वस्तु नाही ए भव, इस भौतिक जगत में, इस त्रिभुवन में, इस 14 लोक में, इस माइक जगत में, इस प्रापंचिक जगत में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में नाम सम वस्तु नाही। ऐसे शब्दों को अन्यत्र भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं। वह जो भजन है ना, उदिलो अरुण पूरब मागे, जीविर कल्याण साधन काम, जगत आसीये मधुर नाम, अविद्या तिमिर तपन रूपे, हृद गगन विचारे, हृद गगन विराजे, कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान, जुड़ाव भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किछु नाही को आर, 14 भुवन माजे। अंतिम दो जो उसमें कड़वे हैं, उसमें वो कहते हैं, जीवेर कल्याण साधन काम, जगत आसीय मधुर नाम, कि जीव के कल्याण के लिए इस जगत में, जगत आसी है, इस जगत में अवतरित होता है कौन, मधुर नाम। श्री कृष्ण का मधुर नाम इस जगत में अवतरित होता है और क्या करता है, अविद्या तिमिर तपन रूपे हृद गगन विराजे। तो हृदय रूपी जो आकाश है, हृदय रूपी आकाश में क्या है, अविद्या तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार। तो हृदय रूपी आकाश में अंधेरा छाया हुआ है, अविद्या का। श्री कृष्ण की बहिर्मुखता, श्री कृष्ण का विस्मरण,
श्री कृष्ण के साथ जीव के संबंध का जो विस्मरण है, इसको अविद्या कहा गया। तो उस अविद्या तिमिर तपन रूपे, तो उस अविद्या का जो मतलब अंधकार में जो आकाश है उसमें तो एकदम तपता हुआ यह सूर्य के समान नाम उदित हो जाता है। तब भक्तन ठाकुर कहते हैं, "हम्म, कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण"। कि हे भक्तों, सभी भक्तों से आह्वान कर रहे भक्तन ठाकुर कि मैं आपको कहता हूं कि आप वास्तविक इस नाम के अमृत का पान कीजिए। क्यों? अंतिम शब्द क्या है? नाम बिना किछु नाहि को आर, 14 भुवन माझे। इन 14 लोकों में वास्तविक जो सत्य वस्तु है, वास्तविक जो वस्तु है, नित्य है, शाश्वत है, सच्चिदानंदमय है, चैतन्यमय जो है, वह एक में वो केवल और केवल नाम है। तो इसलिए यहां पर एक शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण है, नाम सम वस्तु नाही। इसके बराबरी में कुछ भी नहीं है जगत में, संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड में इसके बराबरी में कुछ नहीं है। चलो यहां तक ठीक होता है, आगे क्या कहते हैं? नाम से परम धन कृष्णेर भंडारे। अनंत कोटि ब्रह्मांड से युक्त जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत में तो उससे बराबरी में कोई वस्तु है ही नहीं। अब आध्यात्मिक आकाश है, आध्यात्मिक आकाश में अनंत कोटि वैकुंठ है, अनंत कोटि वैकुंठ के परे गोलोक वृंदावन है। और वह गोलोक वृंदावन जो भगवान का नित्य धाम है, जो चिंतामणि धाम है, जहाँ पर प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है, जहाँ के प्रत्येक पत्थर जो चिंतामणि रत्न के समान है, जहाँ की गौवे जो है वो कामधेनु है। ऐसा जो समस्त वांछाओं को पूर्ण करने वाला अत्यंत दिव्य चिन्ह में जो आध्यात्मिक जगत है, उस आध्यात्मिक जगत में जो भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य माधुर्य से युक्त है, उस आध्यात्मिक जगत में भगवान के पास सर्वश्रेष्ठ धन निधि संपत्ति यदि कोई है तो बोले नाम। नाम से परम धन कृष्णेर भंडारे। तो पहले दो पंक्तियों में भौतिक जगत है और नीचे की दो पंक्तियों में आध्यात्मिक जगत है। इस भौतिक जगत में कुछ बढ़कर है ही नहीं उससे, परंतु आध्यात्मिक जगत में भी श्री कृष्ण की जो त्रिभंग लित स्वरूप है श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण के भक्तों के साथ जो लीलाएं हो रही है, श्री कृष्ण का रूप है, गुण है, लीलाएं है, धाम है, कोई भी इतनी बराबरी में कुछ नहीं है। नाम से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। नाम को सर्वश्रेष्ठ धन कहा गया है आध्यात्मिक जगत का। और इसीलिए उसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो यहां पर भी कहा गया नाम से परम धन। तो बहुत विशेष बात है, भौतिक जगत आध्यात्मिक इतने बराबरी का कुछ है ही नहीं। ऋषभ से कल सत्र हुआ था, कल सत्र के बाद हम संकीर्तन करे, तो मैं जिन शब्दों को हम चर्चा किए थे, मैं प्रयास कर रहा था फिर कीर्तन के समय, आज प्रातःकाल जप के समय, तो इन्हीं इन बातों को जब हम सुन रहे हरिदास ठाकुर के शब्दों को, इन शब्दों को ही हम अपने हृदय में जब चिंतन करने लगेंगे, अनुभव देखा गया है कि आपके कीर्तन में जप में क्रमशः परिवर्तन आने लगता है। इसको जितना अधिक हम मन और चिंतन करते हैं, जितना अधिक गहराई से इन शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। और ऐसी विशेषता इस नाम की क्यों है, और एक उसका कारण बताया जाता है। जीवे जीवनी जे चिद व्यापार, कृष्ण नाम आर, आर सब प्रापंचिक जगत संसार। क्या कहा गया? कि इस प्रापंचिक जगत में, यह जो जगत संसार है कैसा है, ये जो जगत है वो प्रापंचिक है। प्रापंचिक मतलब जड़मय है, भौतिक है। तो इस भौतिक जगत में चिद, चिद मतलब आध्यात्मिक, आध्यात्मिक कुछ है क्या? नित्य कुछ है क्या? शाश्वत, ज्ञानमय, आनंदमय, सच्चिदानंदमय क्या है? तो बोले केवल दो ही वस्तु है। केवल दो वस्तु वास्तविक इस जगत में है। संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड में केवल दो वस्तुएं ही सत्य है। कौन सी? तो एक है जीवात्मा और दूसरा है नाम। कृष्ण और जीव चित तत्व है,
तो इनके अलावा जगत में सब भौतिक है। तो इसके ऊपर भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ पर कुछ कहे है। ये भक्तिनाथ ठाकुर की टीका है। ए जड़ जगत सकले माई को जड़मय। समझ आता है इसका हिंदी अनुवाद मैं यहाँ पर समय के अभाव में नहीं प्रस्तुत कर पाया, परंतु हम समझने का प्रयास पूरा करेंगे। ए जड़ वैसे है वहां पर, यदि आप पीछे अपेंडिक्स में देखते हैं आपके बुक में, तो वहां पे डायरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन दी गई। बंगाली के जो जो प्यार है वे शायद वहां पर न हो। तो ए जड़ जगत सकले ही माई को जड़मय है। इस जड़ जगत में, इस भौतिक जगत में सब कुछ जो है वो जड़मय है, माइक है। जीव कृष्ण इच्छा एखाने बद्ध हैया आचैन। श्री कृष्ण की इच्छा से जीव इस भौतिक जगत में बद्ध हो जाता है। तीनी एकमात्र जड़ जगतेर चिद व्यापार। तो वह जीवात्मा जो है इस भौतिक जगत में एक में जो आध्यात्मिक है, कृष्ण नाम रूपे अवतीर्ण है या ये जगत द्वितीय चिद व्यापार प्रकाश कोरिया छेन। समझा रहे? ये भौतिक जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है ये पूरी तरह भौतिक है, और जीव जो आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण का अंश है, श्री कृष्ण की इच्छा से वह बद्ध हुआ। तो आध्यात्मिक जगत का जीव इस जगत में आया है। तो इस जड़ जगत में एक में चिद व्यापार शब्द है। चिद व्यापार मतलब आध्यात्मिक अस्तित्व जिसका कह सकते हैं। तो वह है जीवात्मा। तो पहले 3 लाइन में जीवात्मा के विषय में कहा गया, अगले 2 लाइन में नाम के विषय में कहा जा रहा है। कृष्ण नाम रूपे अवतीर्ण है, या कृष्ण नाम के रूप में अवतीर्ण होकर ए जगते इस भौतिक जगत में, धीरे धीरे आप बंगाली भी पढ़ना सीख रहे हैं। द्वितीय चिद व्यापार प्रकाश कोरिया छेन। तो भगवान द्वितीय दूसरे आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। अतएव ए जगते, अतएव इस जगत में दुईटी मात्र चित तत्व अर्थात जीव और कृष्ण नाम दो ही एक में हो। चित, चित मतलब चिन्मय, चैतन्यमय, वास्तविक जो तत्व है कौन से है, तो वो जीवात्मा और कृष्ण का नाम। ब्रह्मादि देवगण इस स्थले विभिन्नांश बोलिया जीव मध्य गणित हैयाचेन। हाँ, नीचे वहां पे 6 नंबर का पॉइंट देख सकते हैं, पेज नंबर 48 पे, जो मैं यहाँ पर जो पढ़ रहा हूँ। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु माया से बनी है, यह निरस निष्प्रभता निष्क्रिय है। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से कुछ व्यष्टि आत्माएं भौतिक जगत में कैद कर दी जाती है। भौतिक जगत में केवल वही आध्यात्मिक है। और दूसरा भाग जो कहा वहाँ पे, अपने पवित्र नाम का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत में अवतरित हुए हैं। अतः पवित्र नाम भौतिक जगत में दूसरी आध्यात्मिक वस्तु है। अतः भौतिक जगत में 2 प्रकार की आध्यात्मिक वस्तु उपस्थित है। व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि आत्मा तो इंडिविजुअल सोल जिसे कहते हैं, और भगवान कृष्ण का पवित्र नाम। फिर ब्रह्मा जी से लेकर समस्त देवतागण, ये जो अंतिम वाक्य है इसका मैं अर्थ एग्जैक्टली कंफर्म कर रहा था, तो लगभग वही है। ब्रह्मा जी से लेकर समस्त देवतागण भगवान की विभिन्नांश शक्तियां है, अतः उनकी गणना व्यष्टि आत्माओं में की जाती है। तो वे मतलब वो जीव जीव श्रेणी में आते हैं, समस्त देवगण भी। इस बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ 2 प्यार में, एक प्यार था नाम सम वस्तु नाहि ए बहु संसारे, नाम से परम धन कृष्ण भंडारे, जिसमें नाम की नित्यता बताएगी, और नाम के साथ में जीव। तो जीव और नाम, केवल यही दो इस भौतिक जगत में पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक है। अब वो कहते हैं हरिदास ठाकुर, प्रश्न कहा था कि नाम का आश्रय कैसे लिया जाए।
उसी को यहाँ पर समझा रहे, नाम को समझ लिया जाए तो नाम का आश्रय फिर बराबर ले पाएंगे। तो कहते हैं मुख्य और गौण भेदे कृष्ण नाम द्विप्रकार, मुख्य नामाश्रय जीव पाए सर्वसार। तो वहां पर कहा गया है, मुख्य और गौण भेदे। तो नाम के दो प्रकार कहे गए, मुख्य नाम और गौण नाम। मुख्य नामाश्रय, तो मुख्य मुख्य नाम और गौण नाम, तो दो बातें यहां पर बताई जाएंगी, इनका अर्थ बताया जाएगा। मुख्य नाम किसे कहा जाता है, गौण नाम किसे कहते हैं, और इनके परिणाम अलग अलग होते हैं। मुख्य नाम का एक परिणाम होता है, गौण नाम का एक परिणाम होता है। तो उसको बताया जा रहा है, मुख्य नाम का मुख्य नामाश्रय जीव पाए प्रेम सर्वसार। मुख्य नाम का आश्रय लेने मात्र से जीव सर्वसार वस्तु कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। हम्म, तो क्या है मुख्य नाम, उसे कहा जाता है चितलीला आश्रय करी यत कृष्ण नाम, सेई मुख्य नाम सर्वगुण धाम। प्रथम बात मुख्य नाम के विषय में बताई गई थी कि मुख्य नाम क्या करता है, सर्वसार पाए, पाए सर्वसार, सर्वसार मतलब प्रेम। मुख्य नाम श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान करता है। मुख्य नाम होता क्या है, तो कहते लीला आश्रय करी यत कृष्ण नाम, जो नाम भगवान की नित्य लीलाओं से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन में लीला है, श्री कृष्ण मथुरा द्वारका आदि में जो नित्य लीलाएं श्री कृष्ण की संपन्न होती है, जिनको चित्त लीला यहाँ पर कहा गया है। तो वह श्री कृष्ण जो दिव्य लीलाओं को करते हैं, वह जो दिव्य लीलाओं के अनुसार श्री कृष्ण के नाम होते हैं। श्री कृष्ण यशोदा के द्वारा जब प्रेम को प्राप्त करते तो यशोदा नंदन बन जाते हैं, नंद नंदन एक नाम है। फिर वहीं श्री कृष्ण जो है वह जब रास लीला करते तो रास बिहारी बन जाते, गोवर्धन धारण करे तो गिरधारी बन जाते हैं, गैयों का पालन करे तो गोपाल बन जाते हैं। तो जितने नाम मैं कह रहा हूँ यह सब क्या हो गए, चित लीला आश्रय करी, दिव्य लीलाओं का भाग है, दिव्य लीलाओं संबंधित है। तो ऐसे जितने नाम है इनको कहा गया मुख्य नाम। पहली बात आप ध्यान रखें, क्या कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, और दूसरी बात की सर्व गुण धाम, समस्त दिव्य गुणों का जो मूल आगार है वह ये मुख्य नाम है। दूसरा कहा गया है, तो मुख्य नाम के कौन कौन से प्रकार है, तो कुछ उदाहरण भी दिए। गोविंद गोपाल राम श्री नंदो नंदन, राधा नाथ हरि यशोमति प्राणधन, मदन मोहन श्याम सुंदर माधव, गोपीनाथ व्रज गोप राखाल यादव। तो ये जो नाम कहे गए, यह सब क्या है, तो कहते ए रूपे नित्य लीला प्रकाशक नाम, ए सब कीर्तने जीव पाए कृष्ण धाम। अब तीन प्यार में तीन बातें कही गई। पहले 38 नंबर के प्यार में कहा गया था कि मुख्य नाम प्रेम को प्रदान करता है। फिर कहा गया मुख्य नाम जो है उसको गुण धाम कहा है, समस्त गुणों का आगार है। और तीसरी बात कहेगी मुख्य नाम श्री कृष्ण के धाम को प्रदान करता है। यही रूपे नित्य लीला, तो ऐसी नित्य लीला को प्रकाशित कर जो नाम है, ये क्या है, वास्तविक जीव अगर इसका कीर्तन करता है तो श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। ये सब दिव्य नाम नित्य लीला को प्रकाशित, अच्छा और एक पॉइंट सॉरी मिस हो गया। यही रूपे नित्य लीला प्रकाशक, लीला प्रकाशक। पहला का प्रेम प्रदाता, मुख्य नाम में आप लिख सकते हैं पॉइंट्स जैसे मैंने लिखा। तो एक है प्रेम प्रदाता है, गुण धाम, नित्य लीला प्रकाशक, और कृष्ण धाम को प्रदान कर प्राप्ति कराने वाला। ये चार विशेष गुण मुख्य नाम के हैं। तो आगे कहते गौण नाम, वो जड़ा नहीं होना, जड़ होना चाहिए। जड़ प्रकृतिर परिचय नाम यत, प्रकृतिर गुणे गौण वेदेर सम्मत। क्या कहा गया,
भौतिक प्रकृति से संबंधित और प्रकृति के गुणों से परिचित। तो भौतिक प्रकृति मतलब भौतिक जगत संबंधी, जैसे तो भौतिक प्रकृति की सृष्टि करते हैं तो भगवान बन जाते हैं, ईश्वर बन जाते हैं। ईश्वर यह एक नाम है, जगदीश्वर यह नाम होता है। और गुणों से जो भगवान गुणाधीश है, तीन गुणों के अधिष्ठाता है। तो ऐसे कुछ इस जगत से संबंधित जो है नाम, परमात्मा, परमेश्वर, इनको कहा गया है। तो भौतिक प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति गुणों से परिचित, वेदों की सम्मति से जो भगवत नाम है वे गौण नाम कहलाते हैं। विशेष रूप से भगवान इस संसार की सृजन आदि जो क्रिया करते हैं उससे संबंधित, सृजन पालन संहार आदि संबंधित जितने नाम है भगवान के, उन्हें गौण नाम कहा गया है। उदाहरण उसके भी दिए हैं। सृष्टिकर्ता परमात्मा ब्रह्म स्थिति करो, जगत संहर्ता पाता यज्ञेश्वर हर। तो सृष्टि की कर्ता परमात्मा है, ब्रह्म है, यज्ञेश्वर है, यज्ञ पुरुष है। ये समस्त नाम कैसे गौण नाम। तो इनकी क्या विशेषता है, तो इनके विषय में कहते हैं, ऐ रूप नामो कर्म ज्ञान कांड गतो, पुण्य मोक्ष दान करे शास्त्रेर सम्मत। इन नामों का प्रयोग मुख्यतः कब किया जाता है, तो दो क्रिया बताई गई, कर्म ज्ञान कांड गत। वह गौण नाम कर्म और ज्ञान कांड में उपयुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार के उस शास्त्र के भाग में इनका वर्णन किया जाता है। गौण नाम क्या प्रदान करता है, पुण्य मोक्ष दान करे शास्त्रेर सम्मत। यह पापों को भी नष्ट करता है, पुण्य प्रदान करता है, मोक्ष को प्रदान करता है शास्त्र के अनुसार। तब आगे कहते हैं, नामेर ये मुख्य फल कृष्ण प्रेम धन, तार मुख्य नामे मात्र लभे साधु गण। नाम का मुख्य फल विशुद्ध से चैतन्य भागवत में भी वर्णन आता है। चैतन्य भागवत में श्रील हरिदास ठाकुर का संवाद है, जहां पर उनसे एक, जहां तक मुझे स्मरण है, गोपाल चक्रवर्ती नाम का कोई व्यक्ति जो तर्क करता है, जहां पर वो सबके सामने कहता है कि भगवान का नाम क्या करता है, भगवान का नाम पापों का नाश कर देता है। जब यह बात हरिदास ठाकुर ने सुनी तो हरिदास ठाकुर कहे कि यह वास्तविक नाम का प्रयोजन नहीं है, यह क्या गौण फल है। जिस प्रकार से वहां उदाहरण दिया जाता है, मान लीजिए जैसे सूर्य का उदय होता है, सूर्य के उदय होने के बाद सूर्य का प्रमुख प्रयोजन क्या है उदय होने का। कोई कह सकता है कि सूर्य का उदय प्रकाश देने के लिए होता है, परंतु वास्तविक प्रकाश देने के लिए सूर्य का उदय नहीं होता है। सूर्य का सूर्य का जब उदय होता है, सूर्य उदित होता है, तो संपूर्ण जगत में ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा शक्ति को प्रदान करता है। जहां तक अंधकार का नाश क्या सूर्य करता है, बोले नहीं। सूर्य के पहले ही एक लालिमा आती है, उसको कहा जाता है अरुणोदय। सूर्योदय के पूर्व अरुणोदय आता है। अरुणोदय में यह सामर्थ्य होता है कि वह अंधकार का नाश कर देता है, उसके लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं होती। तो सूर्य मुख्यतः ऊर्जा शक्ति को प्रदान करता है। तो जिस प्रकार से सूर्य का मुख्य प्रयोजन अंधकार का नाश नहीं है, वैसे नाम का मुख्य प्रयोजन जो है वह पाप का नाश आदि नहीं, ये गौण फल है। इसे मुख्य फल नहीं कहा जाए। कोई व्यक्ति कहे कि मैं नाम जप कर रहा हूँ, नाम जप के द्वारा पापों का नाश कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ा कार्य हो गया, बोले नहीं, ये तो बहुत बड़ा कार्य नहीं है। जैसे एक बार हम उदाहरण सुने थे और उसको फिर मैंने दिया था कुछ अवसरों पर, कि कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, ब्रह्मास्त्र प्राप्त हो जाए। ब्रह्मास्त्र क्या करता है, ब्रह्मास्त्र ऐसा एक शस्त्र है जो, जिसमें इतना सामर्थ्य होता है कि पूरे ब्रह्मांड को एक शस्त्र के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ऐसा वह अस्त्र होता है ब्रह्मास्त्र। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति क्या किया, मायापुरी में पहुंच गया है,
मायापुर में कई बार क्या दिखाया गया, मायापुर में मच्छर भी बहुत है, चारों तरफ नदी है और फिर अधिक झाड़ियां है, जंगल है, तो बहुत अधिक मच्छरों का। तो व्यक्ति कोई मान लीजिए गौरांग कुटीर में रुका हुआ है, नित्यानंद कुटीर में, और वहां पर भयंकर बड़े बड़े मच्छर उसे काट रहे हैं, तो मच्छरों से बहुत अधिक वह परेशान हो जाए और अंततः क्रुद्ध होकर कहे कि इन मच्छरों को मारने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करूंगा। तो ये अत्यंत हास्यास्पद हो जाता है। मच्छरों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान नहीं किया जाता है। ब्रह्मास्त्र बहुत बड़े कार्य के लिए, मच्छर का अनुसंधान, मच्छरों को मारने के बाद तो कुछ कछुआ लगा दे, ऑल आउट लगा दे, या फिर ओडोमॉस लगा ले, उससे भी रक्षण हो जाता है। उसके लिए ब्रह्मास्त्र को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। उसी भांति नाम जो है कि पाप नष्ट हो जाए, मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए, मेरे क्या कहते हैं उसे, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक, इन त्रिताप का नाश हो जाए, इसके लिए नाम को लिया जाए, तो बोले नहीं। तो वहां पर उस लीला में बताया जाता है, जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर और उस ब्राह्मण के बीच में संवाद हो रहा था, वह कह रहा था कि नाम जो है वो पाप को नाश कर देता है, और हरिदास ठाकुर ने कहा ये तो गौण फल है। तो तुम्हारी ये जुर्रत, बोले पाप को नष्ट करने को तुम गौण फल कह रहे हो। अगर मतलब वहां पर कहते कि तुम्हारी बात गलत है, इस तरह से कहने लगे। और चूंकि उन्होंने हरिदास ठाकुर के शब्दों का खंडन किया, तो परिणाम क्या हुआ, उनकी नाक गलने लगी, मतलब कुष्ठ रोग आदि हो गया उनको। उनको तुरंत दंड प्राप्त हुआ, और सभी को समझ में आ गया कि हरिदास ठाकुर के वचन सत्य सिद्ध हुए हैं। तो नामेर मुख्य फल, हम जो नाम को आश्रय ले रहे हैं। हाँ, प्रारंभिक समय में हम लोगों को कहते, जो लोग बहुत इस संसार में त्रस्त है, कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, सुखी होने के लिए, समृद्ध होने के लिए, जीवन के अभाव का नाश करने के लिए नाम लीजिए। परंतु वास्तविक शिक्षा क्या प्रदान करनी चाहिए, नाम इन सब क्रियाओं के लिए नहीं है। नाम सर्वोच्च फल प्रदान करने के लिए है। बाकी चीजें गौण फल कहलाते। गौण मतलब जिसको कहा जाता है सेकेंडरी रिजल्ट। गौण शब्द मतलब सेकेंडरी, मतलब वो तो जिससे मान लीजिए कोई आप ऐसी औषधि ले जिससे आपके मूल रोग भी नाश हो जाए, और साथ में छोटे मोटे जो है कि सिर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, वो भी चला जाता है साथ में, आपकी सर्दी भी चली जाती है, ऐसी कोई दवाई अगर आप ले। तो वैसे ही है कि ये नाम का मुख्य फल पापों का नाश करना, नाम का मुख्य फल कष्टों का निवारण करना, दुख का शमन करना, यह सब नहीं है। नाम का फल क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पे। नामेर ये मुख्य फल, कृष्ण प्रेम धन। श्री कृष्ण का प्रेम रूपी जो धन है, सर्वश्रेष्ठ जो संपत्ति है जीव के लिए, वह मुख्य फल है। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ चैंटिंग द होली नेम। कैसे मिलेगा, तार मुख्य नामे मात्र, लभे साधु गण। तो समस्त साधुओं के वचन ये है, समस्त वैष्णवों के आचार्यों क्या वचन है, मुख्य नाम कृष्ण प्रेम धन को प्रदान कर सकता है, गौण नाम नहीं। तो दो अलग अलग विभाजन बताए, मुख्य नाम, गौण नाम। और मुख्य नाम वह है जो प्रेम को प्रदान करता है। हम्म। तो आगे वो कहते हैं, एक कृष्ण नाम यदि मुखे बाहिराय, अथवा श्रवण पथे अंतरे ते जाय। तो एक कृष्ण नाम, तो मुख से, मुखे बाहिर आया मतलब मुख से बाहर निकलना। एक कृष्ण नाम यदि मुखे बाहिराय, यदि कृष्ण का नाम मुख से बाहर आता है, अथवा श्रवण पथे अंतरे ते जाय। कितना सरल शब्द है आप। कृष्णा एक ही नाम है, आपने कृष्ण, मैंने कहा आपने सुना, आपने कहा मैंने सुना वाली है।
तो क्या क्रिया की हमने? मुख से एक नाम उच्चारित हुआ, या श्रवण पथे, या कानों के माध्यम से अंदर वो नाम गया, तो हम एक तो हमने उच्चारण किया, या फिर हमने कृष्ण के नाम का श्रवण किया। दो पद्धति है। शुद्ध वर्ण है वा अशुद्ध वर्ण है, पुनः यहां पर कहा गया पहली चीज है कि उच्चारण करो या सुनो एक नाम, और कैसा उच्चारित हुआ है? शुद्धता से नहीं उच्चारित हुआ। तो शुद्ध वर्ण है या अशुद्ध वर्ण है, वर्णमाला समझा था। तो नाम उच्चारण सही हो या गलत हो, परंतु शास्त्र क्या कहते हैं? शुद्ध वर्ण है वा अशुद्ध वर्ण है, ताते जीव तरे। ये शास्त्र का निर्णय है। दैट इज द कंक्लूजन। जीव तरे, भगवान का एक नाम ही उच्चारण कर रहे हैं, भगवान का नाम को सुन रहे हैं, शुद्धता से हो अशुद्धता से हो, कैसे भी नाम उच्चारण हुआ, जीव का उद्धार हो जाता है। बोलेंगे प्रभु जी अभी आप कह रहे थे नाम नामाभास कहते हो, कह रहे कि एक नाम ही कर देता है, परंतु थोड़ा अंतर है, उसे आगे कह रहे हैं। क्या अंतर है? किंतु एक कथा इथे आछे सुनिश्चित, बट दिस वन पॉइंट टू बी नोटेड। नामाभास हईते विलंबे हय हित। जो हित होना है, जीव का कल्याण होना है, तो जीव का कल्याण मतलब एक तो इस भव सागर से पार होना, यह भी जीव का कल्याण है, और अंत तो गत्वा प्रेम की प्राप्ति करना। तो एक शब्द यहां पर आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। नामाभास में प्रॉब्लम क्या है? विलंबे। विलंबे मतलब द रिजल्ट गेट डिलेड। किंतु एक कथा इथे आचे सुनिश्चित। एक महत्वपूर्ण बात यही ध्यान देने वाली है। अगर नामाभास में हुआ, कैसे मतलब अच्छे वर्ण सही हो गलत हो, कुछ भी नाम तो कल्याण करेगा, बट रिजल्ट में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो वहां पर कहते हैं, क्या कहे? नामाभास हई ले अन्य शुभ हय, प्रेम धन केवल विलंबे उपजय। अब इस पंक्ति को आप अच्छी तरह से अगले अध्याय में समझेंगे। वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ नामाभास? नामाभास यहाँ पे जो शब्द कहा गया, नामाभास हई ले अन्य शुभ है। अन्य नामाभास भी बहुत शुद्ध है। नामाभास क्या क्या फल प्रदान करता है आप देखेंगे। वास्तविक अगर हम नामाभास के भी स्तर पर आ गए, तो उसके पहले भी एक उससे भी नीचे का एक स्तर होता है जिसको चर्चा अभी की जाएंगी, और उसके कारण ही वो आगे के अध्याय प्रारंभ होंगे उसके कनेक्शन से। तो यहाँ तक नाम रूप गुण लीला को बता दिया, मुख्य नाम गौण नाम बता दिया, और नाम का जो फल है कि प्रेम है वो तो सही है, परंतु नाम अगर नामाभास की अवस्था में लिया जाए तो अन्य सब कुछ मिल जाएगा। अन्य शुभ, समस्त प्रकार के इस जगत के शुभ समृद्धि सब कुछ मिल जाएगा, भौतिक जगत का सब कुछ मिल सकता है, परंतु प्रेम धन केवल विलंबे उपजय। दोनों प्यारे में आप देखते हैं एक ही शब्द को रिपीट किया, विलंबे विलंबे। आप पुनः उसको रिपीटेशन में अंडरलाइन कर सकते हैं कि हित जो है, या दूसरे शब्दों में जो प्रेम धन जो है, बहुत देर से प्राप्त होता है। बहुत देर मतलब कितना? बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु ना पाए कृष्ण प्रेम धन। बहुत जन्म चले जाते कभी कभी अगर गलतियां होने लगे तो नामाभास में ये एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है। तो यहाँ पर भी शायद भक्तिनाथ ठाकुर कहे हैं, जहाँ तो मुझे स्मरण है। क्षमा चाहता हूँ, उसको मैं टीका को प्रेजेंटेशन में ऐड नहीं कर पाया, फिर पढ़ लेता हूँ। इसके पूर्व जहाँ पर नाम का मुख्य फल कृष्ण प्रेम है, तो वहां पर भी टीका में कहा गया था कि
कृष्णेर गौण नाम हईते पुण्य ओ मोक्ष रूप फलोदय है। कृष्णेर मुख्य नाम है केवल प्रेम धन समर्थ। गौण नाम और मुख्य नाम के फल भेद को कहा गया, तो क्या कहा गया? कृष्णेर गौण नाम, कृष्ण का जो गौण नाम है, पुण्य ओ मोक्ष रूप फल उदय है। पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष प्राप्त होता है, तो हम कह चुके लगभग उसे। और कृष्ण मुख्य नाम है केवल प्रेम धने समर्थ। प्रेम धन देने का सामर्थ्य मुख्य नाम में है। अब ये दूसरा जो सेक्शन है उसका टाइटल ऐसे भक्ति ठाकुर दिया है, नाम ओ नामाभास मात्र फल भेद। अब रिजल्ट में डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? जो शुद्ध नाम है और नामाभास के कारण रिजल्ट अलग अलग आ जाते हैं। तो उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है, नामाभास है ले अन्य शुभ है प्रेम धन केवल विलंब हो जाए। और आगे कहते हैं, नामाभासे पाप क्षय शुद्ध नाम है তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রেম लभय निश्चय। नामाभासे पाप क्षय, तो नामाभास से पाप जब नष्ट होने लगते हैं, और पाप नष्ट होते 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 फिर क्या होता है? जितनी हृदय में अवांछित कोई इच्छाएं है, कामना है, उससे भी मन पूरी तरह से निर्मल हो जाता है। पूर्णतः जब वह अनर्थों का नाश हो जाता है, और फिर क्या होता है? जब शुद्ध नाम होने लगता है, तो शुद्ध नाम है, जब नाम शुद्ध हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तखने श्री कृष्ण प्रेम लभय निश्चय। तब निश्चित रूप से समझना चाहिए कि उसे कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। तो वहां पर टीका में भक्ति ठाकुर इस 49वें प्यार के टीका में कहते हैं, नामाभास द्वारा क्षय है सर्व पाप ओ अनर्थ। तो नामाभास के द्वारा समस्त पापों का क्षय होने लगता है और अनर्थों का भी क्षय होने लगता है। और जो दूर हईले, जब ये सब चले जाते हैं, शुद्ध नाम भक्तिर जिह्वाय नृत्य कोरेना, तब वह नाम शुद्ध हो जाता है और वह भक्त की जिह्वा पर नृत्य करता है। तोखोन शुद्ध नाम तहा के कृष्ण प्रेम दान करेना, तो वह शुद्ध नाम फिर कृष्ण का प्रेम प्रदान करता है। तो यहां तक दो शब्द हो गए थे। कौन सा शब्द हुआ? एक हुआ शुद्ध नाम, दूसरा हुआ नामाभास। तब वो तीसरे शब्द को यहां पर अब कहते हैं। एक तीसरा नया और एक चीज इंट्रोड्यूस की जाती है, वह कौन सी है? व्यवधान। व्यवधान को क्या कहेंगे? ब्लॉकेज कह दीजिए आप। जो एकदम ब्लॉक कर देता है। तो व्यवधान शब्द से ये नाम अपराध को ही एक टाइटल यहाँ पर कह सकते हैं। हम्म। इसके कारण मतलब अपराध बनते हैं। किंतु व्यवहित हले हय अपराध, सही अपराधे हय प्रेम लाभे बाध। परंतु व्यवहित हले, अगर उसमें ब्लॉकेज आ गया, एक तो शुद्ध नाम था नामाभास, तो नामाभास में टाइम लगेगा, परंतु देर ना सवेर क्या होता है? शुद्ध हो जाएगा जीव। जब अपराध अनर्थ चले जाएंगे, पाप चले जाएंगे, शुद्ध नाम हो जाएगा, तो शुद्ध नाम से वह अंततः पहुंच सकता है। परंतु ये व्यवधान आ गया, तो व्यवधान के कारण क्या होता है? व्यवधान से अपराध का जन्म होता है। तो इस बुक में, इस चर्चा में पहली बार एक शब्द यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, वो अपराध। किंतु व्यवहित हले है अपराध। तो व्यवधान जब आ जाता है तो क्या होता है? अपराध होता है। और अपराध का रिजल्ट क्या है? क्लियरली दिया गया है, सही अपराध है प्रेम लाभे बाध। प्रेम लाभ को एकदम ब्लॉक कर देता है ये। प्रेम नहीं मिलेगा। अपराध जो ये क्या करेगा? सबसे एकदम ब्लॉक कर देता है। हम्म। तो व्यवधान क्या है? तो व्यवधान के अलग अलग जो प्रकार बताए गए हैं,
तो उसी को कहा जा रहा है नाम नामी भेद बुद्धि। बराबर, एग्जैक्ट वही विषय है फिर से। नाम नामी भेद बुद्धि व्यवधान हय व्यवहित भाकिले कदापि प्रेम नय। व्यवधान कब आता है? रुकावट कहते हैं, रुकावट के लिए खेद है। रुकावट कब आ जाती है नाम जप में? अपराध स्टार्ट कहाँ होता है? व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? ये पहली लाइन को आप अच्छी तरह से अंडरलाइन अगर कर ले, नाम नामी भेद बुद्धि व्यवधान हय, ब्लॉकेज शुरू हो जाए। नाम नामी भेद बुद्धि, आप भगवान का नाम उच्चारण करते समय, भगवान का नाम साक्षात भगवान है, नाम साक्षात स्वयं श्री कृष्ण है। यह विचार सदा सर्वदा मन में अच्छी तरह बैठ जाना चाहिए। यह विचार की जब विस्मृति हो जाती है तो व्यवधान का प्रारंभ होता है। नाम और नामी को जब अलग समझने लगते हैं, जिस प्रकार से मान लीजिए आप मंदिर में जाते हैं तो शिव विग्रह का दर्शन करते हैं, तो हो ना हो थोड़ा एक भाव रहता है, क्या है, साक्षात प्रभु है ये। विग्रह के प्रति एक विशेष श्रद्धा भाव होता है, साक्षात प्रभु है। वैसे नाम के प्रति श्रद्धा, नाम प्रभु है ये। जब आप नाम उच्चारण कर रहे हैं तो जिस तरह से शिल प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्य से सुनते हैं कि नाम जप करना किस समय, इट्स लाइक ए डायरेक्ट मीटिंग विद कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के साथ आपकी प्राइवेट मीटिंग है। श्री कृष्ण आपके साथ है, श्री कृष्ण आपके जिह्वा पर है, और कृष्ण का पूर्ण ध्यान रहता है। गुरुजन प्रभु बहुत सुंदर एक बात कह रहे थे विशुभ से, भागवतम के छठे स्कंद में, जहां पर विष्णुदूत यमदूतों से कहते हैं विष्णु से यत्तद विषयामति, जहां पर कहा गया है कि जैसे कोई व्यक्ति नाम का उच्चारण करता है तो नाम उच्चारण क्या करता है, विष्णु से यत्तद विषयामति, कहा गया कि जैसे कोई व्यक्ति नाम का उच्चारण करे, श्री कृष्ण के नाम को उच्चारण करता है, तो परिणाम क्या होता है? आप नाम उच्चारण करते समय आपका मन भगवान में लगे, आपका मन पवित्र हो, विकार आए, वो सब अन्य बातें उतनी आवश्यक नहीं है। सबसे पहली बात है, जैसे आपके जिह्वा पर नाम आता है, सबसे पहला परिणाम क्या होता है? विष्णु यस्तद विषयामति ही। जैसे आपके जिह्वा पर नाम उच्चारण हुआ, तुरंत श्री कृष्ण का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाता है, श्री कृष्ण का मन आप में लग जाता है, श्री कृष्ण आपकी ओर देखने लगते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये तो एक बात है, परंतु इसमें मैं दूसरी बात जो कहने वाला था, ये बात तो ठीक है, इतनी ये बात तो हमने कई बार सुनी हुई है, परंतु भूरिजन प्रभु जब कह रहे थे जैसे आप नाम उच्चारण करते, कितनी बहुत ही प्रसन्नता देने वाली बात है। भगवान का ध्यान, भगवान का मन आप में लग गया है। आपका मन भगवान में लगे ना लगे, पर भगवान का मन आप में लगा है। भगवान आपके बारे में गंभीरता से सोचने लगते हैं। क्या सोचते हैं? विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं मदर्थम सर्वतो रक्षणीयम इति तद विषयामति। तो विष्णु मति शब्द का अर्थ वहां पे बताया कि भगवान सोचते हैं। क्या सोचते हैं? विश्वनाथ चक्र ठाकुर श्री कृष्ण के मन के बात को कह रहे हैं। मद अर्थम सर्वतो रक्षणीयम, यह जीव जो मेरा नाम का आश्रय लिया, मेरा नाम का उच्चारण जीवा से किया है, अब ये मेरा उत्तरदायित्व है कि समस्त प्रकार से इस जीव की मैं रक्षा करूं। यह विचार श्री कृष्ण करते हैं। परंतु आप गुरुजन प्रभु बहुत सुंदर एक बात कहे, आप जब नाम जप कर रहे, ठीक है, कृष्ण का मन आप में लग गया, परंतु कृष्ण का मन लग गया मतलब श्री कृष्ण का आपकी तरफ ध्यान जा रहा है, और श्री कृष्ण आपको देख रहे हैं, और श्री कृष्ण आपको देख रहे हैं, तब आप क्या सोच रहे हैं? कहते हैं ही इज लुकिंग एट यू, ही इज थिंकिंग अबाउट यू। तब शर्म आनी चाहिए।
उस समय अचानक अगर हमको काम है, क्रोध है, ईर्ष्या द्वेष के विचार से युक्त हो, या संसार के भोग भावना से युक्त हो, अचानक, अरे संसार में आप कल्पना कीजिए, आपके जिसके प्रति बहुत आदर भाव होता है, बहुत पूज्य बुद्धि होती है, आप जिसको बहुत आदर देते हैं, मान लिया आप गुरु है, आप अचानक अगर गुरु आपके सामने आ जाए तो आप संकुचित हो जाते हैं। आप गलत विचार करने से थोड़ा अपने आप को रोक देंगे। कल्पना कीजिए वहां पर कह रहे कि कृष्ण का नाम है, तो कृष्ण आपको देख रहे हैं, इज वॉचिंग यू, इज स्टेरिंग एट यू, एकदम घूर रहे कृष्ण। और उस समय तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा है? कृष्ण तुम्हारे मन को देख रहा है, ये मेरा नाम ले रहा है, क्या सोच रहा है? कि हाँ, हरे कृष्ण BMW मिल जाए, हरे कृष्ण बंगला मिल जाए, हरे कृष्ण मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए। तो कौन से विचार चल रहे? कृष्ण देख रहा है। तो यह विच, नाम नामी भेद बुद्धि व्यवधान है, ये जो कहा गया कि यह जो भेद बुद्धि है, तो बार बार ये बात को बहुत याद दिलाना चाहिए, लिख कर रखना चाहिए। नाम जब करते हैं कि कृष्ण का नाम मतलब कृष्ण है, मैं श्री कृष्ण के साथ बैठा हूँ, श्री कृष्ण मुझे देख रहे हैं, श्री कृष्ण का ध्यान मेरी तरफ है। और इन नाम के रूप में जिह्वा के ऊपर श्री कृष्ण विराजमान है। यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम, तो जैसे भागवत कहता है, साक्षात प्रभु जिह्वा पर विद्यमान रहते हैं। चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु माता शची से कहते हैं संन्यास के पश्चात, कहते हे शची माता, जब जब मैंने जन्म लिया है, हे माता, आप सदा सर्वदा मेरे साथ रही है। जब मैं राम के रूप में प्रकट हुआ तो आप कौशल्या के रूप में आई, जब मैं कपिल के रूप में आया तो आप देवहूति के रूप में आई, जब मैं श्री कृष्ण के रूप में आया तो आप यशोदा के रूप में आई, और अभी मैं निमाई के रूप में आया तो आप माता शची के रूप में आई हो। और तब वहां पे चैतन्य महाप्रभु थे, जब मैं नाम के रूप में आता हूँ, जो शुद्ध नाम के रूप में जब आता हूँ, तो हे शची माता, आप ही जिह्वा के रूप में आती हो। जिस जिह्वा पर प्रकट होता है शुद्ध नाम, वो जिह्वा शची माता का स्वरूप है। वृंदावन दास ठाकुर की यह वचन है, साक्षात स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं इस बात को। तो यह बात को स्मरण अगर किया जाए तो ब्लॉकेज नहीं रहेगा। परंतु ये अगर बात का विस्मरण होता है, नाम नामी भेद बुद्धि व्यवधान है, व्यवधान स्टार्ट कहाँ पर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ के रखो और इसको, इस पर जितना वर्कआउट करेंगे तो धीरे धीरे फिर ब्लॉकेज नहीं आएगा। तो नाम नामी भेद बुद्धि व्यवधान है, व्यवहित था कि ले, क्षमा चाहता हूँ, वो भाकिले नहीं था कि ले था। वही तो मैं सोचा था, भाकिले क्या है, भाकिले शब्द ने था कि ले, व्यवधान था कि ले मतलब व्यवधान रहते हुए। व्य- यह प्यार बहुत महत्वपूर्ण है। नाम नामी भेद बुद्धि व्यवधान है, नाम नामी की भेद बुद्धि अगर रहती है तो व्यवधान होता है। पर अधिकांश लोग जो है कीर्तन करते हैं, मन क्यों नहीं लगता है? तो मूल कारण यही है, वो इस बात को ध्यान नहीं रखते और बाकी सब प्रकार के कसरत करते रहते हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। तो नाम नामी भेद बुद्धि व्यवधान है, और व्यवधान था कि ले, व्यवधान के होते हुए, ब्लॉकेज के होते हुए, कदापि प्रेम नय, नो क्वेश्चन, कृष्ण प्रेम कभी नहीं प्राप्त हो सकता। ये चीज अगर नहीं हटी तो बोले व्यवधान प्रेम मिलेगा ही नहीं। वैसे अन्य समय मैंने इसके ऊपर अलग से सेमिनार भी एक समय शायद लिए थे, किस तरह से यह साक्षात्कार अनुभव हो, नाम नामी की अभिन्नता, यह अलग विषय था। तो अधिक से अधिक नाम जप करने से भी शुभ से, बहुत अधिक दीर्घ काल तक जब नाम लिया जाता है, नाम की महिमा का श्रवण किया जाता है, नाम की सेवा की जाती है, कई बातें कही जाती है। और साथ में जिनकी ऐसी श्रद्धा है, नाम को जो प्रभु मानते हैं, नाम की जो आराधना करते हैं, नाम को बहुत जिसने गंभीरता से आश्रय लिया इस नाम का, ऐसे नाम नामी की अभेद बुद्धि को रखने वाले जो भक्त है, ऐसे भक्तों की सेवा से, ऐसे भक्तों के संग से भी क्रमशः
यह दोष निकलता है। तो ये दोष अगर रहेगा तो प्रेम नहीं मिलने वाला, यहाँ पर एकदम क्लियर कहा गया। ये प्यार नंबर जो 51 है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तब आगे कहा गया है, ओ सॉरी, हाँ, वर्ण व्यवधान आर तत्व व्यवधान, व्यवधान द्विप्रकार वेदेर विधान। तो दो प्रकार के व्यवधान ब्लॉकेज है। वर्ण, वर्ण मतलब, वर्ण मतलब प्रोनाउंसिएशन कह सकते क्लियरली। और तत्व व्यवधान कंसेप्ट ही क्लियर नहीं जिसका। दो प्रकार के ब्लॉकेज है, रुकावट आ जाती है नाम जप में, वर्ण व्यवधान कहा गया। और दूसरा कहा गया तत्व व्यवधान। तो वर्ण व्यवधान में उतना नुकसान नहीं है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन में कुछ अगर हो तो। परंतु तत्व व्यवधान थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो उसको ही थोड़ा कहा गया है। तत्व व्यवधान मायावाद दुष्टमतो, कलिर जंजाल शास्त्र असम्मत। तो ये तत्व व्यवधान है। क्या है ये? मायावाद मत विशेष रूप से। जो मायावादी क्या है? मायावादी श्री कृष्ण के रूप को ही स्वीकार नहीं करते। तो श्री कृष्ण के रूप की दिव्यता को स्वीकार नहीं करते, वैसे कृष्ण के नाम की दिव्यता को स्वीकार नहीं करते। यह तो नाम तो केवल वो ब्रह्म में लीन होने के लिए एक सीढ़ी मात्र है, ऐसे सोचते हो। हम्म। तो कलीर जंजाल, कलयुग का सबसे बड़ा ये एक वायरस है, मायावाद दुष्ट मत। और शास्त्र असम्मत, शास्त्र में इसको सम्मति नहीं दी गई है। हम्म। तो वहां पर अगर आप अनुवाद पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियरली दिया गया है एक्सप्लेनेशन। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का नाम और भगवान एक है, परंतु जो मायावादी दर्शन से दूषित है वे नाम लेते हैं, परंतु वे दोनों को एक नहीं मानते। एक नाम और नामी एक है ऐसा नहीं मानते। क्योंकि वो रूप को तो स्वीकार ही नहीं करते ना। ऐसे नाम लेने से कृष्ण प्राप्ति दुर्लभ है, यहाँ पर बताए। हम्म। हम्म। आप इस अध्याय के एकदम लास्ट पेज पर रह जाएंगे बुक में, तो इस प्यार के ऊपर जो कमेंट्री दी गई है टीका भक्ति ठाकुर, उसका अनुवाद आप देख सकते हैं। अब मूल प्यार को मैं तुरंत नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा समय के अभाव। तो वहां पर केवल उसको पढ़ लेते हैं। तो वर्ण व्यवधान का अर्थ पहले वो बताया है भक्ति ठाकुर। वर्ण व्यवधान मतलब कैसा? इसको इस चैतन्य चैतामृत में हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के संवाद में भी आता ही अंत्य लीला में। अक्षरों का अलग अलग होना इस प्रकार से है। तो उदाहरण जैसे हितो करी, नहीं, हती करी सॉरी, हती करी शब्द है। तो हती करी बोला तो क्या हुआ उसमें? तो बोले प्रथम अक्षर क्या है? ह। अंतिम अक्षर क्या हुआ? री। दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया? हरी। दूसरा एक शब्द ऐसा आता है कि कौन सा? हराम। अब हराम में क्या हुआ कि वो अक्षर अलग नहीं किए गए। हराम में राम आ गया ना, तो उसमें जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। अब हती करी में ह अलग है, री अलग है, बस ह भी आ गया, री भी आ गया, तो इसमें कुछ रिजल्ट मिल सकता है कहते हैं। चूंकि अक्षर ठीक बीच में आता है, इसलिए पवित्र नाम का पूर्ण लाभ नहीं मिलता, तो नाम का लाभ नहीं मिलेगा। इसके विपरीत है शब्द हराम है। इस प्रकार का अलग अलगाव नहीं है, मतलब नाम को अलग नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कि रा और फिर में अलग कई अक्षर मिला के फिर म रखा गया, वैसा नहीं है। तो ऐसा जब अक्षर एकदम पूरे अलग हो जाते हैं, ये वर्ण व्यवधान कह रहे हैं। परंतु हराम कहा तो हराम में क्या हुआ? इसमें राम शब्द अलग नहीं हुए, अक्षर अलग नहीं हुए, वर्ण। चूंकि इसमें पवित्र नाम के समस्त अंश एक साथ है, इसलिए शब्द हराम मुक्ति लाता है। नाम व रूप की पहचान को अलग करना बहुत बुरी बात है। असलियत मतलब वास्तविकता में कृष्ण नाम तथा व्यक्ति कृष्ण एक दूसरे अभिन्न है। यदि मायावादी लोग अपने सृजनात्मक चिंतन में ऐसा कहते कृष्ण नाम परम ब्रह्म से भिन्न है, तब वे उन दोनों की पहचान को अलग करने का अपराध करते हैं। वह अपराध सब कुछ विनष्ट कर देता है। स्पष्ट रूप से वो बात को कहा गया है। इसलिए तो फिर यहां से फिर
अतएव कहते हैं, अतएव शुद्ध कृष्ण नाम यार मुके, तहाँ के वैष्णव जानी सदा से भी सुखे। तो व्यवधान जो है, ये व्यवधान से रहित जो नाम है। तो एक व्यवधान कहा था हति करी, जैसे उस तरह का नहीं चाहिए, वैसे नाम नहीं चाहिए। तो वर्ण व्यवधान तो नहीं रहता। दूसरा कहा कि तत्व व्यवधान, जो मायावाद जो मत है, जिसमें नाम नामी को अलग से मानते हैं, ये मायावाद का एक प्रकार है। तो तो ऐसे इससे मुक्त जो शुद्ध नाम है, उसको वास्तविक वैष्णव जानना चाहिए। और ऐसा वैष्णव जो शुद्ध नाम को लेता है, उसका परिणाम क्या होता है, उसको फिर आगे कहा गया है, जिसको अब हम अगली बार ही लेंगे, अगले सत्र में। तो अंतिम भाग है, वो कंप्लीट करके फिर हम, तो अगले सत्र में ये लास्ट पार्ट जो अध्याय का रह गया, वह लेकर, या ठीक इतना शुद्ध नाम का रिजल्ट एक बार पढ़ ही लेते हैं, इतना कर लेते हैं। नामाभास भेदी शुद्ध नाम लभिबारे, सद्गुरु सेविबे जीव यत्न सहकारे। अब नामाभास से शुद्ध नाम में कैसे जाते हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए इस 55 और 56 में। नामाभास भेदी, नामाभास को भेद कर, एकदम काट के शुद्ध नाम में पहुंचते कैसे, सदगुरु सेवी में जीव यत्न सहकारे कहा गया। तो विशेष रूप से कहा गया कि क्या करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। जो नाम को प्रदान करने वाला गुरु है, जो नाम की साधना सिखलाने वाला जो गुरु है, जो नाम के प्रचार में जीवन जो लगा हुआ है, ऐसे गुरु की सेवा यत्न सहकार्य कहा। मतलब पूर्ण समर, यत्न मतलब एक विशेष यत्न करना पड़ेगा, पूर्ण समर्पण के साथ गुरु की। अगर मतलब नाम भास भेदी शुद्ध नाम लभी बारे, लभी बारे मतलब यदि लाभ प्राप्त करने की इच्छुक है कोई, शुद्ध नाम चाहिए क्या, ऐसा अगर मन में इच्छा है, तो क्या करना होगा, गुरु की सेवा पूरा समर्पण के साथ गुरु की सेवा करनी चाहिए। ऐसी अगर पूरी गुरु के समर्पण के साथ सेवा करेंगे, 55 में कहा, तो रिजल्ट क्या आएंगे उसको 56 में बताया गया है, 56 में। भजने अनर्थ नाश जैषणे पाय, चित स्वरूप नाम नाचे भक्तेर जिह्वाय। तो फिर क्या होगा, फिर भजन में क्या होगा, अनर्थों का नाश होना शुरू हो जाएगा। और जिस क्षण अनर्थों का नाश होगा, चित स्वरूप नाम, वो जो दिव्यता है, नाम दिव्य है, ये दिव्य नाम जिह्वा पर प्रकट होने लगेगा। मतलब उस नाम की दिव्यता प्रकट होने लगेगी। यू विल स्टार्ट फीलिंग द डिविनिटी, द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ द नेम। एक भिन्न साक्षात्कार अनुभव होगा। चित स्वरूप नाम नाचे जीव भक्ति रजिया है, उस भक्त के जिह्वा पर वो नाम नृत्य करने लगता है। और जो नाम नृत्य करता है, नाम नृत्य एग्जैक्टली क्या होता है, तो उसको वहां पे आगे कहा गया है, क्या होता है, नाम से अमृत धारा नाही छाड़े आर। ऐसी नाम की अमृत धारा लगती है, फिर नाम जिह्वा से छूटता नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ है, नाम से अमृत धारा ना ही छाड़े आ रहा, मतलब इसको तो अखंडित नाम होने लगता है फिर। इतना मीठा लगता है कि वो नाम छोड़ नहीं सकता। रसगुल्ला छोड़ देगा, गुलाब जामुन छोड़ देगा अब मायापुर में है तो मिष्टी दही होता है, सब छूट जाए पर नाम नहीं छोड़ेगा। तो नाम से अमृत धारा ना ही छाड़े आर, नाम रसे मत्त जीव नाचे अनिबार। इस अवस्था में वो जीव क्या कर रहा है, वो जीव भी अविरत रूप से नृत्य कर रहा है। नाम से अमृत धारा नाही छाड़े यार, नाम रसे मत जीव नाचे अनिबार। अरे फिर प्रसिद्ध प्यार है, इसको कई बार आपने सुना भी होगा। नाम नाचे जीव नाचे, नाचे प्रेम धन, जगत नाचाय माया करे पलायन। तो क्रम देख रहे हैं, क्रम कैसा हुआ, सदगुरु सेवा, यत्न करीबे यत्न सहकार्य जो कहा गया था, पूर्ण समर्पण के साथ गुरु की सेवा। तब दूसरा लेवल बताया गया अनर्थ नाश। फिर कहा गया है कि चित स्वरूप नाम हृदय प्रकाश, चित स्वरूप जो नाम है हृदय में प्रकाशित होता है। और वहां फिर जब एकदम
वो दिव्यता मतलब वो नाम का रस का अनुभव होता है, और ऐसा अनुभव होता है कि फिर वह जीव कुछ भी करते परंतु नाम को छोड़ नहीं पाता है, अखंडित नाम चलता है, और फिर उसमें मत्त हो जाता है। मत्त मतलब इसे कहा जाए तो मतलब एकदम नशा होता है, जिसमें जीव भी नृत्य करने लगता है। तो हृदय में वह दिव्य चिन्मय नाम प्रकाशित हुआ है, वह नृत्य कर रहा है, और जीव भी, जो आत्मा है वह भी नृत्य कर रहा है, और नाचे प्रेम धन कहा गया, जिसके यहाँ पर है। और जगत नाचाए माया करे, तो समस्त जगत जो है एकदम नृत्य करने लगता है, प्रेम भी नृत्य कर रहा है, नाम भी नृत्य कर रहा है, जीव भी नृत्य कर रहा है, वह देह भी नृत्य कर रहा है। और ऐसा वह दिव्य वातावरण हो जाता है कि तुरंत माया करे पलायन, और ऐसी अवस्था में माया फिर उसको स्पर्श नहीं कर पाती है। मतलब इसको कहा जाता है, इसको शब्दों का क्या कहते हैं, जीवन मुक्त स उच्चते, पूर्ण रूपेण वह मुक्त हो जाता है। ऐसी अवस्था, ये जो शुद्ध नाम का ये यहाँ पर थोड़ा सा एक झलक दिखाई गई केवल, शुद्ध नाम जो कर रहा है वो किस तरह से अनुभव करता है उसको यहाँ पर बताया गया है। तब अंततः फिर आगे के विषय को हम अगले सत्र में लेंगे। तो अंतिम जो भाग रहा कि सबसे महत्वपूर्ण नाम को लेने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है, उसको बताया गया है। तो यहाँ पर जो शब्द आए थे, आभास शब्द है, नामाभास शब्द आया था, व्यवधान या अपराध शब्द आए थे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु अगले अध्याय को प्रारंभ यहीं से करते हैं, ये नामाभास क्या होता है, अपराध क्या होता है, इससे बतलाओ। और इसके बाद फिर तो तीसरे अध्याय में नामाभास की चर्चा होगी, फिर चतुर्थ अध्याय से फिर नाम अपराध की चर्चा होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को यहाँ तक प्रश्न या कोई टीका टिप्पणी हो, यहाँ तक हम जो विषय चर्चा किया। हाँ, अभय नरसिंह प्रभु। हरे कृष्ण भी दंडवत प्रणाम। हाँ कही। प्रभु जी, जो आपने ये हिंदी का ये इसकी जो पीडीएफ भेजी थी, उसको दोबारा भेज दें क्या ग्रुप में? ठीक है ना, पहले अध्याय का भेजा था मैंने, तो दूसरा नहीं। अध्याय। हाँ, अच्छा। भेज हाँ, दूंगा भेज दूंगा, दूसरा वो अध्याय। सारी भेज दीजिएगा प्रभु जी। हम्म, जैसे जैसे जो सत्र पूर्ण हो जाएंगे, तो जी दूसरा जी। अध्याय जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका भी हम भेज देंगे। हालांकि मोस्टली मैंने श्लोकों को ही सामने रखा है, और से पुस्तक तो दे दी गई है आपको, तो पुस्तक में उपलब्ध है, परंतु मैंने एडिशनल कुछ जो भी, टीकाओं को ऐड किया है या कुछ श्रील प्रभुपाद के संदर्भ ऐड किया, तो उसको मैं शेयर कर दूंगा। पुस्तक भी भेज दीजिएगा प्रभु जी एक बार, प्लीज। हाँ हाँ, दो बार भेज चुके हैं। आप ग्रुप में है ना? जी ग्रुप में हूँ प्रभु जी, पता नहीं कैसे डिलीट हो गई है, क्या है। ठीक है, भेज हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सेवा प्रिया ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, आपने कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है अभी? हाँ निशांत क्लास। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मिल जाएंगी दोनों ही। हाँ, विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो, नोट्स रिकॉर्डिंग से संबंधित प्रश्न तो रहती है। आशा करते शायद लगभग स्पष्ट हो गया होगा, इसीलिए कोई प्रश्न नहीं है। राधा वल्लभी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये सेशन बहुत ही
मतलब ज्ञान प्रदायक था, जिससे हमारे जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन के लिए। हरे कृष्ण। आशा करते विशुभ से मैं माता जी ने अपना अनुमोदन भी दिया है ऐसे। अन्य भक्ति विशुभ से मे बी इन फ्यूचर 2 पॉइंट्स से मेरे विचार में थे कि हम जैसे अध्याय करेंगे उसको रिवाइज करने के लिए। तो यहाँ पर जो भक्त है इसमें से आशा करते हैं, जैसे हमारे हम मायातीत कृष्ण प्रभु को तो मैं दर्शन करते रहता हूँ, बाकी वक्त के दर्शन हो नहीं पाते। तो कई कुछ भक्त है जो नोट्स बना रहे होंगे। तो मैं भी शुभ से चाहता था कि किसी ने, क्योंकि जितना प्रेजेंटेशन में होता है जो कहा जाता है उसमें थोड़ा अधिक बातें भी कहने में आती है, कुछ अलग हम शास्त्रों के संदर्भ उसमें बोलते समय ऐड कर देते हैं। तो कोई भक्त अगर नोट्स बना रहे तो शेयर कर सकते हैं यदि संभव हो, ताकि उसके आधार पे हमारा एक विचार। पहली बात, पहला जो पॉइंट था कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ टेस्ट एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, यह एक विचार था। और दूसरा विचार था कि विशुभ से टेकिंग द फीडबैक, कि किस तरह से यह जो हम मुख्य रूप से 2 बातें जो मैं अपेक्षा कर रहा था कि जो भक्त इसको सुन रहे हैं वो इसको अपने जीवन में इससे कुछ लाभ प्राप्त कर रहे हैं क्या, उनके नाम जप में या नाम की साधना में, कीर्तन में उन्होंने इसको अप्लाई करने का प्रयास किया और उनको कुछ लाभ हुआ है क्या। ऐसे अनुभूति के विषय में भी हम फीडबैक को शेयर करने का मैं विचार किया हूँ, उसको भी शीघ्र ही शेयर किया जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। शरिणाम चिंतामणि की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।